बेहतर है कि आप मतलब शुरू से पढ़िए। आप जनवरी से ही शुरू कर दीजिए। आप डेली 1 घंटा 2 घंटा करके पढ़िए, क्योंकि वो डेली डेली पढ़ के जो आदमी ये नॉलेज हासिल कर सकता है वो आखिरी में पढ़ के नहीं होगा, क्योंकि आखिरी में एक प्रेशर होता है, एक टेंशन होता है कि नहीं अब टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, और कैसे करेंगे। उसके बाद से पिछले साल का पेपर्स वगैरह भी करने का होता है, तो बिल्कुल वक्त नहीं मिल पाता है, जिसमें कुछ ना कुछ छूट जाता है और फिर नंबर कम आ जाता है। चाहेंगे सबसे पहले तो मोबाइल से दूर रहें और ट्यूशन ज़्यादा ना करें, सेल्फ स्टडी उसमें अच्छा स्टडी सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें, ट्यूशन मैंने मैंने नवंबर दिसंबर ज़्यादा ट्यूशन छोड़ दिया था और सेल्फ स्टडी में लग गए थे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा जो टोटल नंबर आया वो 581 आया माध्यमिक में। और तैयारी की बात करें तो हम जो है शुरू से पढ़ते थे, डेली 1 घंटा 2 घंटा डेली पढ़ते थे। और क्योंकि जो होता है ना कि एक जो आखिरी में जाके 6-6 घंटा पढ़ रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप मतलब शुरू से पढ़िए। आप जनवरी से ही शुरू कर दीजिए। आप डेली 1 घंटा 2 घंटा करके पढ़िए, क्योंकि वो डेली डेली पढ़ के जो आदमी ये नॉलेज हासिल कर सकता है वो आखिरी में पढ़ के नहीं होगा, क्योंकि आखिरी में एक प्रेशर होता है, एक टेंशन होता है कि नहीं अब टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, और कैसे करेंगे। उसके बाद से पिछले साल का पेपर्स वगैरह भी करने का होता है, तो बिल्कुल वक्त नहीं मिल पाता है, जिसमें कुछ ना कुछ छूट जाता है और फिर नंबर कम आ जाता है। कितने नंबर की उम्मीद रख रहे हैं? जी, हम तो 650 का उम्मीद रख रहे थे। क्या लगा इस सब्जेक्ट में आना चाहिए आया? कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें कुछ ज्यादा नहीं हो? जी, मेरा तो हिस्ट्री और उर्दू में ज़्यादा का उम्मीद था, पर उतना आ नहीं पाया। आने वालों को क्या इरादा रखना चाहते हैं, क्या बना? आने वाले वक्त में हम साइंस स्ट्रीम लेके जेईई का तैयारी करना चाहते हैं। आपने जो तैयारियां की, जो कमियां रही, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से दूसरे बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जी, हम एडवाइस देना चाहेंगे कि जैसे फ़ोन है, तो हमको भी शुरुआत में दिक्कत होता था फ़ोन वगैरह का, तो वो क्या करे, थोड़ा हिम्मत करके बोले कि हमको रिचार्ज नहीं कराना है। अपने वालिदैन से बोल दे रिचार्ज ना करें, क्योंकि अगर फ़ोन में नेटवर्क ने ये डेटा ही नहीं रहेगा तो वो चला नहीं पाएंगे, क्या चलाएंगे। तो वो ऑटोमेटिक जो है वो पढ़ाई की तरफ ध्यान जाएगा, क्योंकि माध्यमिक में कोई आप यूट्यूब से इंपॉर्टेंट देख के चल गए तो नहीं होगा, क्योंकि वो खुद ही सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। किसी के प्रेशर से भी तो पढ़ाई होगा नहीं, वो खुद से ही करना पड़ेगा आपको। आपकी कामयाबी से अगर देना चाहें देखिए। जी, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा। और इसके अलावा मेरे ट्यूशन टीचर वसीम सर, वो मेरे चाचू भी हैं, बगल में रहते थे। वो जब भी हमको डाउट होता था हम वहाँ चले जाते थे, उनसे पूछ लेते थे। ट्यूशन बचपन से हम बचपन से बोले तो आफ्ताब सर कन पढ़े थे, फिर 5 से नौशाद सर कन हम पढ़े थे। हाँ, फिर जब वो 10th 9 10 गए थे तो हम वसीम सर के पास पढ़ रहे थे। तो आप जर्नी टीचरों को आप अपना सक्सेस का मंत्र जी। गार्जियन का कितना सपोर्ट रहा तैयारियों में? जी, गार्जियन का भी बहुत सपोर्ट रहा। गार्जियन है हमेशा मोटिवेट करते थे। कभी कभी तैयारी के बीच में ऐसा होता था कि हम डीमोटिवेट हो जाते थे, कुछ दिक्कत होता था और गिव अप करने का मन करता था, तो गार्जियन मोटिवेट करते थे, बोलते थे कि नहीं गिव अप नहीं करना चाहिए, तो पहला मंजिल है, इसमें अच्छे से कर लेंगे तो आगे जाके कामयाब हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शोएब अली है। मेरा टोटल मार्क्स 562 आया, 80%, और बहुत ही खुशी हो रही है। इस कामयाबी में स्कूल मैनेजमेंट के टीचर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें स्कूल ने बहुत ही अहम रोल अदा किया है, क्योंकि स्कूल में इतने से टीचर हैं ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, जिसकी वजह से मेरा इतना मार्क्स आया है। स्कूल का अहम रोल रहा है। आने वाले वक्त में क्या इरादा रखते हैं, क्या बनना है? आने वाले वक्त हम सीए करना चाहते हैं। सीए ही क्यों चुना आपने? बचपन से ख्वाहिश था कि सीए बने। कोई है घर में जो अकाउंटेंट है या नहीं। सीए को आपने देखा है? नहीं कुछ क्यों सीए बनने का शौक है? लोगों से सुना है बस। नहीं सर, बचपन से ही था, सुनते सीए। जो आपने तैयारियां की, कुछ कमियां भी रह गई होंगी, जो आने वाले वक्त में बच्चे एग्जाम देंगे 2026 में, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मोबाइल से दूर रहें और ट्यूशन ज़्यादा ना करें, सेल्फ स्टडी उसमें अच्छा स्टडी सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें, ट्यूशन कम करें, क्योंकि मैंने नवंबर दिसंबर ज़्यादा ट्यूशन छोड़ दिया था और सेल्फ स्टडी में लग गए थे। आज के वक्त में क्या लगता है कि मोबाइल छोड़कर जो बच्चे रह रहे हैं, नहीं। तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। जी। आपने कुर्बानी दी थी? जी। चलिए बोलो। चिकन निकाल दो। वहाँ पे हमको दिक्कत हो रहा था, यहाँ पे तो हम खड़ा हो गए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
बच्चे ने टॉप किया, बहुत ही खुशी है। और ये है कि बच्चा मेरा मेहनत किया और मेहनत का फल हमेशा ही मिलता है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कामयाबी नहीं आएगी, और जितनी मेहनत करोगे कामयाबी आपकी हासिल होगी। और सर जैसे बच्चे ने कहा कि खुद से उसने कहा कि इंटरनेट का कनेक्शन काट दिया जाए, तो आज के वक्त में ऐसे बच्चे बहुत कम हो गए, जी हाँ, क्या कहिए? आज के वक्त में आपने सही कहा कि आज के वक्त में ऐसे बच्चे कम होते हैं। अगर बच्चा कहे कि रिचार्ज करा दीजिए और माँ बाप इनकार कर दे, तो बच्चे का गुस्सा जो है वो सर से लेके पाँव तक आसमान पे चला जाता है, 7वें आसमान पे। लेकिन ये बच्चा मेरा जो है बहुत ही खुद से मेहनत करने का इसके अंदर जो लगन था, इसलिए इसने कहा कि पापा मोबाइल को रिचार्ज करना बंद कर दीजिए, रिचार्ज नहीं कराएंगे, और मोबाइल जितना हो सके हमसे मोबाइल को दूर रखिए। जैसा कई वर्षों से देखा जा रहा है, यूनियन कॉलेज हाई स्कूल कम्युनिटी वालों के अच्छे स्टूडेंट दे रहे हैं, कम्युनिटी टॉप कर रहे हैं, 100% के रिजल्ट भी होता है, तो हम साधारण को क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि ये स्कूल, ये यूनियन कॉलेज में मेरे बच्चे जो हैं वो शुरू से ही पढ़ रहे हैं। ऐसा है कि क्लास 1 से या केजी से जो भी, तो वहाँ से लेके इतना माध्यमिक तक का 10 क्लास तक का सफ़र स्कूल में मेरा आना जाना भी रहा है। स्कूल में जो है वो मतलब डिसिप्लिन वगैरह जो है बहुत बेस्ट है, और यहाँ बच्चों को इतना ज़्यादा गाइड किया जाता है। क्योंकि मेरी एक बेटी है, छोटी बेटी, वो पढ़ती है सर्वमंगला बंगला स्कूल में, बंगाली स्कूल में। तो वहाँ पे हमने देखा कि साल में अगर वहाँ पढ़ाई होती है तो खूब ज़्यादा से ज़्यादा अगर पढ़ाई होती होगी तो 200 दिन तक चलती होगी, इससे ज़्यादा नहीं, खूब ज़्यादा बता रहे हैं 200 दिन। वहाँ छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद क्या है, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, अगर बच्चे को समझ में ना आए, बच्चे अगर समझना चाहें टीचर के पास जाएं, वो क्या है कि वो सरकारी स्कूल है, टीचर के पास जाते हैं समझने के लिए कि मैम ये हमको समझ में नहीं आया, तो उनका कहना होता है क्या कि आप अपने बगल में जो स्टूडेंट है उनसे पूछ लीजिए। आप स्टूडेंट स्कूल में है, उससे आप अपना क्लास में किसी से भी पूछ लो, टीचर के पास मत आना, इस तरह से। मगर हमने यहाँ देखा है कि कोई भी बच्चा अगर किसी चीज़ में रुका हुआ है और टीचर के साथ जाकर पूछना चाहे कि सर ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो टीचर उसको पर्सनली समझाते थे, जो ये दूसरे स्कूल में हमने नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे ने खुशी हासिल की, बहुत ही खुशी हुई है हमको कि मेरा बच्चा माध्यमिक में फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। कितना दिन पढ़ता था? वही 4-5 घंटा पढ़ता था फजर का टाइम में, रात में आधा 2-3 बच्चे घंटा। आपके दिन में ज्यादातर मोबाइल से या दोस्तों के साथ घूमने में वक्त बर्बाद करते हैं, कैसा ये था? नहीं, मेरा बच्चा सब बच्चों से हट के है, मोबाइल से दूर। और दोस्त है, मगर उस टाइम दोस्त कम कर दिया था और घर में ज़्यादा पढ़ाई करता था। एज ए माँ, दूसरी माँ को क्या पैगाम देना चाहेंगी जिनके बच्चे अगले साल एग्जाम देने वाले हैं? दूसरी माओ को यही हम देना चाहते हैं कि सब बच्चों पे ध्यान दें और ज़्यादातर मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल बहुत ख़राब चीज़ है बच्चों के लिए, तालीम पे बहुत ख़राब असर पड़ता है। जैसे बच्चे ने कहा कि सीए बनने का इरादा है, कितना सपोर्ट रहेगा? क्योंकि इसमें खर्च भी होते हैं, पेशेंस भी रखने होते हैं, कितना सपोर्ट रहेगा आपको? जहाँ तक हो सकेगा हम सपोर्ट करेंगे, आगे अल्लाह ताला हैं।